तो आइए मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। और आज ऐसा टॉपिक इस क्लास में लेके आया हूं कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई, वहां से एक सवाल पूछा जाता है और वे सवाल महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्रोह की तिथि से पूछ लेता है। तिथि के साथ साथ मैं दो चार बातें और फेंक जाऊंगा साथियों, सवाल यहीं से फंस जाएगा। 5 घंटे में क्रांति पढ़ी तो भी सवाल आया, आप लोगों ने साल भर रट्टा मारा तो भी सवाल आया, और मात्र आपने 2 मिनट राजस्थान के साथ गुजारे तो भी सवाल आया। आप खुद समझदार हो, आप देख लीजिए फायदा किस में होगा साथियों। स्वागत है आपका। जो साथी नए हैं तो वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा दे साथियों, और पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम पे, चाहे मैं राजवंशी इतिहास के एंटीबायोटिक लाऊं, चाहे मैं आधुनिक इतिहास के एंटीबायोटिक लाऊं, चाहे कला एवं संस्कृति के एंटीबायोटिक लाऊं, पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है। मैं एक दो दिन बाद फिर रिपीट करके डाल रहा हूं, तो कोई भाई बहन ये ना के सर पीडीएफ कहां मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले आप लोग। ठीक है, देखिए हम लोग महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्रोह की तिथि की हम लोग बात करने जा रहे हैं मित्रों। ये देखिए, नसीराबाद में विद्रोह। राजस्थान में अगर सबसे पहले कहीं विद्रोह हुआ है तो नसीराबाद छावनी में हुआ है। और नसीराबाद कहां पड़ता है? अजमेर में। यहां से अच्छा सवाल आपका बन सकता है कि नसीराबाद छावनी का गठन कब हुआ, यह बन सकता है आपके। तो ध्यान रखना, 25 जून 1818। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 जून 1818 को नसीराबाद छावनी का गठन हुआ। ये नया सवाल बनेगा आपका। नसीराबाद अजमेर में है। आपको पता है कि आपके 15वीं बटालियन के बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहां क्रांति हुई। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति का बगुल बढ़ा तो नसीराबाद अजमेर से भग और स्पोर्टिस बुड और न्यूबरी की क्या की? हत्या की। नसीराबाद कंप्लीट। इसके 3 दिन बाद क्रांति हुई भरतपुर में। तीन तीन दिन के अंतराल में 3 क्रांति हुई, तो 3 दिन बाद 31 मई 1857 भरतपुर में हुई। यहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका नाम था मॉरिसन। मॉरिसन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों। और यहाँ के जो राजा हैं, राजा का नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह नाबालिग थे, तो यहाँ का भरतपुर का प्रशासन पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथ में था। जैसे ही विद्रोह किया, मॉरिसन यहां से भाग गया। जैसे ही विद्रोह किया, मॉरिसन यहां से भाग गया, विद्रोह दब गया। इसके 3 दिन के 3 के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। और 3 जून यानी 3 दिन के अंतराल में 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ साथियों। मध्य रात्रि को विद्रोह हुआ। विद्रोह की वजह यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी वफादारी की कसम दिला रहे थे, तो मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली व हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्रांति हुई। और क्रांति भी मध्य रात्रि को हुई। कब हुई? मध्य रात्रि को हुई थी। ये वही जगह है जहां ये पूछा गया था मोहम्मद अली ने कि बताइए, क्या आपने अवध को गुलाम नहीं बनाया? क्या आपने वफादारी कसम का पालन किया? आप हमसे कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि हम वफादारी की कसम का पालन कहें? ये यहीं से जुड़ा हुआ है। और नीमच से जो 40 अंग्रेज भागे थे, वे अंग्रेज भाग के जो गए थे चित्तौड़ के डुंगला गांव में रुंगाराम किसान घर बंदी बनाया। फिर महाराणा मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने उनकी मदद की, याद होगा। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने मदद की तो दोस्तों बेदला भगत सिंह को भेजा। फिर उन्हें पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में ठहराया और गोकुल चंद मेहता को वहां नियुक्त किया। नीमच में क्रांति खत्म। देखिए, फिर जून में देवली में क्रांति हुई और जून में ही आपके टोक में क्रांति हुई। अलवर में भी क्रांति हुई। हम अलवर वाले पीछे नहीं है भाई। ओ बाबू, सुन रहे हो क्या? 11 जुलाई 1857 को अलवर में क्रांति हुई। अजमेर में भी क्रांति हुई। अजमेर का जो कारागृह है, ध्यान रखना, जुलाई के महीने में आप देख लो, जुलाई के महीने में 1 क्रांति हुई। आपको अगस्त के महीने में 3 क्रांति ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक अजमेर कारागृह में क्रांति हुई 9 अगस्त को। एक एरिनपुरा के सैनिक है जो विद्रोह गए, कहां गए थे? प्रशिक्षण के दौरान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे कहां? माउंट आबू। और माउंट आबू में गए तो वहां एजीजी के पुत्र हैं, उनका नाम है अले कजेंडर। तो एजीजी के पुत्र जिनका नाम क्या है दोस्तों? अले कजेंडर। उनकी क्या की? हत्या। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। जोधपुर लीजियन में आप लोगों के मोती खा, शीतल प्रसाद तिलकराम। मोती खा, शीतल प्रसाद तिलकराम। क्या कहा मैंने? मोती खा, मोती खा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतल प्रसाद, मोती खा, शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, और हमने क्या कहा? तिलकराम। तो मोती खा, शीतल प्रसाद और तिलकराम है। इनके नेतृत्व में जोधपुर लीजियन में क्रांति हुई। यहाँ के अंग्रेज अधिकारी हैं कारीमोल को बंदी बनाया गया था। आपको पता होगा कि आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी को। जोधपुर लीजन क्रांति खत्म। सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्या हो रहा है? 5-5 घंटे की क्लासों का आप मात्र 5 मिनट में, यही कमाल है साथियों। मां सरस्वती का आशीर्वाद है, आपकी दुआ है। दिल खोल के क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना साथियों। यही राजस्थान है जो निश्चित तौर से राजस्थान जीके के लिए समर्पित है और ईमानदारी के साथ समर्पित है। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों। आगे हम लोग बात करें तो आगे देखो, बिथोड़ा का युद्ध हुआ। बिथोड़ा का युद्ध आप लोगों को कब हुआ? बिथोड़ा ये भी पाली में है और चेलावास भी
पाली में है। ये दोनों युद्धों के बीच में अंतर है। ये 8 सितंबर को हुआ और ये 18 सितंबर को हुआ। अब यहाँ बिथोड़ा के युद्ध में आपने पढ़ा होगा कि आप लोगों के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हीथकॉट थे। हीथकॉट ये अंग्रेज थे और जोधपुर की सेना किसके नेतृत्व में गई? ओनार सिंह। ओनार सिंह को यहां मार दिया गया था। विजय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की हुई, अंग्रेज हार गए। चेलावास का युद्ध को हम दोस्तों इतिहास में गोरा एवं कालो का युद्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ पूरे अंग्रेज थे, पूरे पूरे इनमें कोई हिंदू नहीं था, और एक तरफ हम लोग थे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, हमें काला कहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के जो पॉलिटिकल एजेंट है मॉक मेसन की हत्या कर दी गई थी और इनका सिर आहुआ के किले के बाहर टाका था, और राजस्थान का एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस यहां से भाग गया था। धौलपुर में विद्रोह हुआ। धौलपुर में जो ग्वालियर है, ग्वालियर के जो सैनिक है उन्होंने आके धौलपुर विद्रोह किया। यहाँ का जो राजा था उनका नाम भगवंत सिंह था। जसवंत सिंह कहां का था? भरतपुर का। कोटा में विद्रोह हुआ, आप सब जानते हो, 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। लगभग ये साथियों दीपावली का समय था। यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है राव राम सिंह। पढ़ा है मैंने आप लोगों को। राव राम सिंह को बंदी बना लिया गया। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हैं आप लोगों बर्टन का सिर काटा गया। इनका पुत्र था आर्थर, और आर्थर फ्रैंक के मारता था, तो आर्थर और फ्रैंक इनके पुत्र हैं, उनकी हत्या कर दी। इनके डॉक्टर है सेंडलर और काटम, इनको यहाँ मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ का जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं वे आप सब जानते हो, लाला जयदयाल व मेहराब खां यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, और पूर्णतः क्रांतिकारियों ने कब्जा किया। ऐसा एक जगह यहाँ आप लोगों की सैनिक छावनी नहीं होते भी एक सुनियोजित तरीके से विद्रोह किया गया था। 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। आखिरकार आप लोगों के मार्च का महीना आया, लगभग 30 मार्च 1858 को यहाँ आप लोगों की एक सेना आती है, जिसमें करौली के राजा मदन पाल हैं, गेंदता के ठाकुर चतुर्भुज सिंह है, अजीत सिंह है, यहाँ के अंग्रेज अधिकारी, सब मिलकर कोटा पर धावा बोलते हैं, कोटा पे क्रांति को दबा देते हैं। लाला जयदयाल मेहराब खां को फांसी होती है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। ये देखिए कमाल हो गया क्रांति। अब सवाल यहीं से फंसेगा, ठीक है? प्रयास किया है और मात्र 5-7 मिनट का प्रयास साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटे निशान दबा देना और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाना साथियों। राम राम, धन्यवाद साहब आपका।